अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, इंतहाई गमगीन और अफसोसनाक ख़बर हमारे शहर पूना की एक जमात अल्लाह के रास्ते में सूडान में काम कर रही थी और उसी जमात के एक साथी असफ़ियान, उनका अल्लाह के रास्ते में वहीं पे इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बज़ाहिर तो ये इंतकाल है, लेकिन ये शहादत है, क्योंकि अल्लाह के रास्ते की मौत है और इस मौत में भी कई असबाब छुपे हुए हैं। बकौल जमात के जो अमीर साहब हैं मौलाना हुसैन साहब, बकौल उनके, उस नौजवान ने अपने इंतकाल से एक दिन पहले तमाम साथियों से मुलाकात की, मुसाफ़हा मुआनका किया, हर एक से ये कहा भाई मेरे से अगर कुछ ख़ता हो गई हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। माफ़ी वग़ैरह मांगने के बाद अगले दिन तालीम में वो मौजूद रहा, तालीम उन्होंने की और तालीम में भी वो सारी बातें जो सूरतुल क़द्र में हैं, फ़रिश्तों का नुज़ूल, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम वग़ैरह, ये तमाम चीज़ें जो फ़ज़ाइल रमज़ान में है वो बयान की। उसके बाद असर की नमाज के बाद उन्होंने तशकील भी की और तशकील भी करने के बाद फिर उसी असर के बाद में ही थोड़ी उनकी तबीयत बिगड़ी और अचानक उनका जो है इंतकाल हो गया। उनको फ़ौरन हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन वहाँ पहुँचने तक डॉक्टरों ने भी कहा कि नहीं, इनकी रूह परवाज़ हो चुकी है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उनके इंतकाल के बाद में वहीं के एक मकामी साथी ने, जो वहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, उन्होंने असफ़ियान भाई को ख्वाब में देखा कि फ़रिश्ते अपने हाथों से जन्नत के दस्तरखान से उनको इफ़्तार करा रहे हैं, क्योंकि असफ़ियान भाई का इंतकाल असर और मगरिब के दरमियान में हुआ था, इसलिए वो रोज़े से थे, इफ़्तार उनकी बाकी थी। और ख्वाब में ही वो जो वहाँ के पुलिस वाले थे जिन्होंने ख्वाब देखे, उन्होंने उनकी तशकील भी की अल्लाह के रास्ते में निकलने की। अल्लाहु अकबर। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये जो करामत है, देखो असल में जो आदमी भी अल्लाह के रास्ते में निकलता है खुलूस के साथ, अपने बड़ों के मंशे के मुताबिक, जितना निज़ामुद्दीन वाले कहते हैं उनके मंशे के मुताबिक अपने आप को जब इस काम में ढाल देता है, उसी तरतीब पर काम करता है ना, तो हज़रत मौलाना उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, बोले याद रखो, ये जो निज़ामुद्दीन की तरतीब है ना, इसको मामूली मत समझो, ये तुमको वली बनाने वाली तरतीब है। और फरमाया करते थे, याद रखो, जिसने भी निज़ामुद्दीन की तरतीब पर 4 महीने लगाए, अल्लाह ताला विलायत से पहले उसको मौत नहीं देगा। ये हज़रत मौलाना उमर साहब के रहमतुल्लाह अलैह के अल्फाज है कि निज़ामुद्दीन के मंशे और तरतीब के मुताबिक। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये जो करामतें हैं, ये आपको कई जमातों के साथ में सुनने के लिए मिलेगी, क्योंकि हमारे हज़रत जी मौलाना साद साहब तो मना फरमाते हैं कि जमातों के अंदर जो पेश आने वाली करामतें हैं उनको भी बयान न किया जाए, क्योंकि ये आज आम हो चुकी है और ये कोई बहुत यानी बईद अस क़ियास नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने विलायत के दरवाज़े को बंद नहीं किया, अल्लाह ने नबूवत के दरवाज़े को बंद किया है। नबूवत का दरवाज़ा बंद हो गया, विलायत का दरवाज़ा नहीं। विलायत के दरवाज़े क़यामत तक के लिए खुले हैं। जो मान कर जितना अपने बड़े फरमा रहे हैं, बड़ों के मंशे के मुताबिक, बड़ों के तरतीब के मुताबिक, जिसको मानना आ गया, अल्लाह उसके सीने को विलायत के लिए खोल देते हैं। ये अल्लाह का निज़ाम है। और ऐसी करामतें जो है ना, करामतें आपको बहुत सारी जमातों के साथ में ऐसी करामतें सुनने के लिए मिलेंगी। ये करामतें, इसीलिए हमारे हज़रत जी मना फरमाते हैं। हज़रत जी फरमाते हैं करामतें भी मत बयान करो, लेकिन चूँकि ये असफ़ियान भाई के शहादत का वाक़या अभी ताज़ा पेश आया और उसके फ़ौरन बाद में वो साथी वहाँ का मकामी पुलिस वाला है जिसने ख्वाब में उनको जन्नत के दस्तरखान पर फ़रिश्तों को इफ़्तार कराते हुए देखा, तो उसने अमीर साहब के सामने और तमाम साथियों के सामने भी उसने बयान कर दिया। बहरहाल मेरे मोहतरम दोस्तों, हमारी दुआएं हैं असफ़ियान भाई के लिए, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में और आला मकाम अता फ़रमाए, उनके वालिदैन को, उनके अक़रबा को सब्र जमील की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। इसी तरह से हमको
इस वाक़ये से ये दर्स लेने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएं कि अल्लाह के रास्ते की जो मेहनत है उसके हक़ होने के लिए और अल्लाह के रास्ते की मेहनत के साथ में अल्लाह की ये गैबी मदद और नुसरत और अल्लाह ताला की ऐसी ये जो करामतें साथियों के साथ पेश आ रही है, हमारे आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। एक और बात उनके अमीर साहब ने बतलाई कि वो ख़ुद ये दुआ किया करते थे कि ऐ अल्लाह तेरे रास्ते की मौत अता फ़रमा। मेरे मोहतरम दोस्तों, बस अल्लाह से यही दुआ करूँगा, ऐ अल्लाह ये जो मुबारक मेहनत है वाक़ई में भी वो तेरे मुखलिस तरीन बंदे हैं जो ऐसे कोरोना के पैंडमिक में, ऐसे हालात में जहाँ नफ्सा नफसी का आलम है, ऐसे हालात के अंदर सफ़र करना दुश्वार और मुश्किल है, अपने जान की, अपने माल की क़ुरबानी देकर तेरे रास्ते में जो तेरे बंदे चल रहे हैं, वाक़ई में भी काबिल क़दर है उनकी क़ुरबानियाँ, और उन्हीं की क़ुरबानियों का ये तुफ़ैल है जो अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे आलम के अंदर दोबारा से मुसलमानों को अपने कदमों पर खड़े रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। और इन्हीं लोगों के चलत फिरत की बरकत है। वाक़ई में भी यही वो क़ुरबानियाँ हैं। ऐ अल्लाह हमको भी इन क़ुरबानियों के लिए देर और दूर के लिए कबूल फ़रमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।